हेलो दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं आरबीएससी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सारों को देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, सॉल्यूशन आप खुद देख लेना, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है। और मतलब इस मैं आपको क्वेश्चन वाला जो ये पीडीएफ है वो पूरी आपको दिखा दूंगा। इससे कि क्या होता है कि पीवाईक्यू है ना, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आप ये ऐसा करना कि आपका जो टीचर ने करवाया वो देख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेना और वो पढ़ लेना, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नहीं करवाया हुआ तो ये पढ़ लेना, क्योंकि ये डिटेल में बताया हो गया है। इसमें क्या आगे मतलब जो आगे का प्रोसेस है वो क्या लिया गया है वो सब इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, ठीक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2012 के बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित को कथ्यांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये आपको कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इनको व्यवस्थित करना है तो उत्तर इसका ये है, ठीक है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है कथ्यांक को, ठीक है। इसका आंसर ये है, ठीक है। 10% W/W के आई दे रखा है का के आई का घनत्व यह है ग्राम पर सेंटीमीटर। के आई का विलियम की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। मोलरता की गणना कीजिए तो इसमें आप ये नॉर्मली फार्मूला लगा के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो घनत्व का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले में देख लो, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, सॉरी, घनत्व का रोल यहाँ पे दिखाई देगा, आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें घनत्व का रोल बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सब कुछ सही सही से मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ने 20 ग्राम NaOH का घोल कर दिया जाए, 250 ml बनाया जाए तो विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोर्ड 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यदि 10% W/W% यदि H2SO4 घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्यूब है तो H2SO4 का मोललता की गणना कीजिए। इसमें क्या करना है, मोललता फाइंड करनी है अपने को। क्या करनी है, मोललता फाइंड करनी है, ठीक है। 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला गया है, विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का फॉर्मूला ये है, ठीक है। मतलब मोलरता का फॉर्मूला ज्ञात करें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सिक्स्थ क्वेश्चन, एक प्रोटीन के 0.2 विलियम में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तो 300 के पर इस विलियम का परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर की बात करें, परासरण दाब 2.57 × 10³ बार पाया गया है तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। और ये कुछ वैल्यू दे रखी है, 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या करें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इससे खुद को सोल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। और ये इसका पूरा आंसर है, ठीक है। आप देख लेना, वीडियो छोटी बनाने के लिए अगर पूरा सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट PDF बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पिछले वर्षों में पूछे गए, ठीक है। एक विलियम में 500 ml में 4 ग्राम NaOH है, उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोलरता ज्ञात करनी है, इसमें इजी सा क्वेश्चन है। प्रश्न 8 अपने क्या है, शुद्ध विलायक तथा एक विलयन में एक वाष्प दाब एवं ताप के मध्य आलेख खींचने पर क्रमश प्राप्त वर्गों में चित्र बनाइए, ठीक है। और ए तो ये है, ठीक है। ए तो ये है और बी क्वेश्चन पूछा रहा है अपने को, ए का उत्तर तो ये है, ठीक है। ये वाला जो चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और बी पूछ रखा है, नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाओं का सिकुड़ जाती है, कारण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और YouTube राघव पाठशाला पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बेझिझक हो के अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। प्रश्न 8 में 4 भाग है, ठीक है। और ये 2013
किस में 2024 सॉरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए ऑप्शन में जल वाष्प दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए तो। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है एंड ये इसका उत्तर है। ठीक है, प्रेरणाओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यकीय गुणधर्म उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, ये तो इसके 2 पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? इसके 2 पॉइंट है। ए का 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है। ठीक है, और बे का आंसर क्या है? ये वाला है। ठीक है, और बे में क्या पूछ रखा है? हाँ ठीक है, ए में ही 2 पूछ रखे हैं जिसमें इस फर्स्ट का ये है और सेकंड का क्या है? ये वाला उत्तर है। ठीक है, आप देख लेना इतना तो। ठीक है, आपको एकदम सही से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है पूरा और ये इसका उत्तर है। ठीक है, पूरा उत्तर देख लेना आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। ठीक है, पर्सन 10 क्या है अपने 400 केल्विन ताप पर किसी विलयन का प्रसारण दाब ये है। ठीक है, तो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, तो विलियम की सांद्रता मोल पर लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोल पर लीटर में ज्ञात कीजिए और आर की वैल्यू ये दे रखी है कुछ। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है? ये वाली दे रखी है। राजस्थान बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, PYQ सीरीज चला रहे हैं अपन, हर एक चैप्टर के PYQ मिलेंगे। ठीक है, और पर्सन 11 क्या है? विलियम की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, ये जो सूत्र है इसका। ठीक है, और ये इनमें जो क्या क्या है और क्या क्या नाम है वो है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप एक बार देख लेना। पर्सन 12 क्या बोल रहा है अपने? पर्सन 12 बोल रहा है, ठीक है, PPM की गणना करने का सूत्र लिखिए। PPM को गणना करने का सूत्र ये है अपने। और हिमांक, ठीक है, ए में, और सेकंड अपने आता है बे में हिमांक के अवनम में अवनम को समझाए। ठीक है, तो ये कुछ ये वाला अपने रहने वाला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन अपने क्या है? विद्युत वाला। ये जो से है, से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा सोल्व किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को आप एकदम से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, इसका उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये उत्तर है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आता है अपने, और राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछ रखा है ये 13 क्वेश्चन। मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, मोल अंश क्या? मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ए के मोल डिवाइडेड बाई ए के मोल प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब कि ए और 2 मतलब संख्या उन दोनों को मिला के। ठीक है, ये सूत्र है और आपको पता ही होगा, ये तो आपको लिखा ही है टीचर ने, नहीं लिखा है तो यहाँ से देख लीजिए। बेंजीन व एथेनाइड अम्ल के 1/2 गुणांक मान कितना होगा? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और ये 14 वाला 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हिमांक अवगमन विधि से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, और बे क्वेश्चन क्या है? उस विलियम को मोलरता की गणना कीजिए जिसमें यह समथिंग ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर विलियम में घोला हुआ है। ठीक है, अथवा में आया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें ए का ये क्वांथानांक उन्नयन विधि में विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्यापक कीजिए। ठीक है, ये कुछ है इसका। इस ए का उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, ये उत्तर है इस ए का। ठीक है, देख लेना आप अच्छे से। ठीक है, ये उत्तर है। आप मतलब क्वेश्चन देख के उत्तर वहाँ पे फाइंड कर लेना। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं ले रहा हूँ ऊपर। ए का ये है। ठीक है, फिर बे का अपने ये वाला आ जाता है। ठीक है, फिर ये अथवा वाला आ जाता है। अथवा वाले में ए का उत्तर ये है। ठीक है, आप देख लेना धीरे धीरे, मैं ले रहा हूँ ऊपर। और बे का उत्तर ये है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे फोकस करो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको अगर सोल्व करना है तो ये
सब आप कर लेना, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16, कच्चे आम का सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये है, 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। 2017 में क्या है, रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता पर पर्वतारोही कमज़ोर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब ऊपर ऑक्सीजन का जो है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है पहाड़ पे चढ़ने पे, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखो ए वाले में दो चीज़ें पूछ रखी है, ठीक है, एक और ये दो, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछ रखी है, फिर बे वाला आ जाता है, ठीक है। बे वाले में क्या पूछ रखा है, 30 ग्राम एथेनॉइड अम्ल 100 ग्राम जल में है तो एथेनॉइड अम्ल की जल में मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें मोललता ज्ञात करना पूछ रहा है आपको। ए वाला ए का उत्तर कौन सा वाला है, ए का उत्तर खाली ये वाला है, ठीक है। ए का उत्तर और फर्स्ट तो ये है, ठीक है, और सेकंड अपने ये वाला आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और बे जो है, बे का उत्तर ये है, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, बे का उत्तर ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पे ये हल है इसका, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। ये इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 18 क्वेश्चन है, 22 ग्राम ऑक्सीसैलिक अम्ल में 1000 ml विलयन बनाया गया, यदि विलयन का घनत्व ये है होता है तो ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन है और 2018 में पूछ रखा है और ये इसका उत्तर है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या बताते हैं, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन बता देते हैं। मैंने आपको उत्तर भी बता दिया, हाँ सोल्व नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सोल्व करूँगा 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी कम से कम, तो वो भी सही नहीं रहेगा। स्थिर वाद्य मिश्रण होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2019 में पूछा हुआ है, 2018 में सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन ये है, और 2019 में सप्लीमेंट्री वालों को पूछ के फिर ये 2019 बोर्ड में दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ सीन है, ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये इसका क्या है, उत्तर है, ठीक है। परासरण दाब की परिभाषा लीजिए, ये आपको बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट वाले लगाए थे तभी बताया था। परासरण दाब की परिभाषा 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें कुछ उत्तर अलग से हैं, ये रहा, ठीक है। ए और बे दो चीज़ें पूछ रखी है, ठीक है। कलर चेंज करना है मेरे को, इसका कलर ये ले लेते, ठीक है। ए और बे दो है इसमें, ठीक है। सॉरी, इसको जाने देता है ना, ठीक है। ए और बे दो है इसमें, तो ये देख लेते हैं, ये बे भी है इसमें, ठीक है। ए और बे, ठीक है। ए में कुछ पूछ रखा है, ए में ये पूछ रखा है, सामान्यतः ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव्यमान की विलायता घटती है, कारण दीजिए, ठीक है। और बे ऑप्शन में क्या, 5% W/V, ठीक है। मास बटा वॉल्यूम है, ठीक है। भार बटा घनत्व ऐसा कुछ है, ठीक है। भार बटा आयतन, ठीक है। NaCl का 200 ml विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, जिसमें ये ए का उत्तर है, ठीक है, और बे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ए का पूरा उत्तर है और यहाँ पर ये बे का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा बे का उत्तर है, ठीक है। 22वें क्वेश्चन को द्रव के क्वथनांक की परिभाषित कीजिए, और ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है। परासरण प्रक्रिया क्या है, समझाइए। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक वस्तु क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है, और ये देख लो 2020 में आया हुआ है, ठीक है। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में आया, यहाँ पर फिर 2023 में आया, ठीक है। पर्सन 24वां पर्सन क्या है अपने, 24वां पर्सन है
27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के ये ठीक है मोलरिटी है विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पाई VnRT ये लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके टीचर ने किस हिसाब से करवाया है वो देख के आप सोल्व कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 वाला। 25 वाले में क्या है, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वार्ड टू हाफ कारक, ठीक है, का अभिकतन मान वाला यौगिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है और ये इसका उत्तर है। उत्तर कौन सा, से है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटीन का विलयन द्वारा राउल्ट्स के नियम से ऋणात्मक विलयन का प्रदर्शित करने का कारण समझाइए। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये 2022 का ये क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 550 ml विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, आपको देख लेना है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और 28वें क्वेश्चन में क्या है, एक प्रोटीन 300 ml जलीय विलयन में, ये वैल्यू दे रखी है, प्रोटीन उपस्थित है तो 300 केल्विन पर उस विलयन का प्रसारण दाब क्या होगा। ये वैल्यू इतना बार पाया गया है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, और R की वैल्यू अपने को ये वाली दे रखी है। ठीक है, और ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, ये इसका क्या है, कंप्लीट आंसर है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलयन V/V वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है अपने, और ये इसका हल है यहाँ पर, ये इसका उत्तर है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है, प्रतिलोम प्रसारण क्या है। ठीक है, प्रतिलोम मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करा, इसका एक उपयोग कीजिए। ठीक है, इसको एक उपयोगी बताना है। समुद्री जल में विलवणीयकरण में प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर इसका उत्तर है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन अपने क्या है, एक विलयन में एथिनॉल 1 मोल है, एथिलीन ग्लाइकोल के 2 मोल है तथा जल के 2 मोल उपस्थित है। विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ आपको पेड मिलती है, पर ये देखो राघव पाठशाला पे फ्री मिल रही है एकदम, इसका फुल लाभ उठाइए और अपने बोर्ड्स में देखो अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, और 32 नंबर पे अपने को क्वेश्चन मिलता है, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए और उसकी कोई 2 लक्षणिक गुण कीजिए। ठीक है, राजस्थान बोर्ड 2023 के अंदर ये सप्लीमेंट्री आई थी, जिनके उन्हों को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, तो अपने को क्या, ये अपने को 25 में मिलने का चांस भी है इसका। ठीक है, और ये इसका उत्तर है। ठीक है, उत्तर देख लेना आप। और मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, 2024 में ये पूछ लिया गया है। ठीक है, हेनरी के नियम का गणितीय रूप है P = KH × मोल फ्रैक्शन। ये x क्या है, ये वो क्या है, मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वो अंश कुछ आया हुआ था ना। ठीक है, मोलरता अंश वो जो भी आया हुआ था वो चीज़ है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, KH × मोल फ्रैक्शन, ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2025 का है क्वेश्चन, ये इसका उत्तर है। ठीक है, ये 36 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ये इसका उत्तर है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, बस देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लो बस, और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, लिख कर कितना टाइम बर्बाद करोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ठीक है, सोल्व करने का करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो और खुद से ट्राई करो।
ठीक है। गैस ए एवं ये जो है क्वेश्चन आप पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। ये वाला क्वेश्चन है आप पढ़ लेना, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है। और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 1 से लेके 10 चैप्टर तक सारे चीज़ जो यहाँ पे है PYQ मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और फिजिक्स के भी मिलेंगे और केमिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के मिलेंगे। और मैथ्स है जो बजरंग जी सर करवा रहे हैं, वो आपको मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है। वो बस कर लेना। अभी वन शॉट सीरीज भी चल रही है, काफ़ी चीज़ें चल रही है, तो उसको कर लेना, वो बहुत है।